स्ट्रेस, तनाव, ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है ना कि हम इसे नॉर्मल मानकर चलते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? चलिए आज विज्ञान की मदद से इस मॉडर्न स्ट्रेस की गुत्थी को सुलझाते हैं। इस नंबर को देखिए जरा, 72%। मतलब 72% लोग ये मानते हैं कि वो तनाव से, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब हम में से ज्यादातर लोग एक ही कश्ती में सवार हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। करीब करीब 70% लोग बर्नआउट का कम से कम एक लक्षण महसूस करते हैं। अब देखिए, 72% और 70%, ये दोनों नंबर इतने पास हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है। हमारा रोज का जो तनाव है और जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, इनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मॉडर्न स्ट्रेस, ये आधुनिक तनाव आखिर है क्या भला? और ये हमारे बड़ों के ज़माने के तनाव से इतना अलग, इतना ज़्यादा क्यों महसूस होता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, बर्नआउट और रेजिलियंस, यानी लचीलापन। क्यों? क्योंकि आज के दौर में इनके मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। देखिए, हमारा शरीर बना है, मान लीजिए, किसी बाघ जैसे खतरे से निपटने के लिए। मतलब खतरा आया, हमने रिएक्ट किया और फिर सब शांत, बॉडी को आराम करने का, रिकवर करने का पूरा टाइम मिल गया, है ना? लेकिन आज का तनाव वो एक ऐसे ईमेल इनबॉक्स जैसा है जो कभी खाली ही नहीं होता। ये लगातार चलता रहता है और हमारे दिमाग को एक पल की भी फुर्सत नहीं देता। और पता है, यही वजह है कि कई बार किसी बड़े प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद या किसी मुश्किल दौर के गुजर जाने के बाद हम सबसे ज्यादा बुरा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक डैम की तरह है। जब तक प्रेशर बना रहता है वो सब कुछ रोके रखता है, और जैसे ही वो प्रेशर हटता है वो डैम टूट जाता है और सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ जाती हैं। अच्छा, बर्नआउट, हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में इसकी एक तस्वीर बनी हुई है ना? और हमें लगता है नहीं नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा। पर क्या हम सच में जानते हैं कि आज के जमाने का बर्नआउट असल में दिखता कैसा है? शायद जवाब आपको हैरान कर दे। देखिए, पहले बर्नआउट का मतलब होता था सुस्ती, काम में बिल्कुल मन न लगना, एकदम अनप्रोडक्टिव हो जाना। लेकिन आज एक नई चीज है, एटिपिकल बर्नआउट। ये ज्यादा कॉमन है। इसमें इंसान काम से कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाता, वो हमेशा ऑन मोड में रहता है। और मजे की बात यह है कि ये उन लोगों को भी होता है जो खुद को बहुत प्रोडक्टिव, बहुत काम करने वाला समझते हैं। और ऐसा ही कुछ रेजिलियंस यानी लचीलेपन के साथ भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस चलते रहो, लगे रहो। नहीं, वो तो टॉक्सिक रेजिलियंस है। असली रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलों का सामना करना और फिर उससे उभरना, रिकवर करना। और इसके लिए आराम और अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यह है कि हमारा शरीर इस नए किस्म के तनाव पर रिएक्ट कैसे करता है? हमारा शरीर हमें बहुत ही साफ साफ सिग्नल देता है। बस जरूरत है उन सिग्नल्स को पहचानने की। आपने कोयले की खदानों में कैनरी पक्षी वाली कहानी सुनी है? पुराने जमाने में माइनर्स अपने साथ एक कैनरी पक्षी लेकर जाते थे। अगर हवा में जहरीली गैस होती तो वो पक्षी गाना बंद कर देता था। ये एक वार्निंग साइन होता था। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी हमारा कैनरी है। जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है। और ये सिग्नल्स क्या हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाना, सिर या गर्दन में दर्द रहना, पेट की दिक्कतें, या फिर नींद का ठीक से ना आना। इनमें से कोई भी एक सिग्नल इस बात का इशारा हो सकता है कि अब रुककर ध्यान देने का वक्त आ गया है। और यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इन फिजिकल सिग्नल्स को कमजोरी की निशानी मत समझिए। ये इस बात का सबूत नहीं है कि कोई टूट गया है, नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हम एक इंसान हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे उसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो स्ट्रेस के इस साइकिल को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला नियम है रेजिलियंस रूल ऑफ 2। इसका मतलब है कि एक बार में सिर्फ 2 नई आदतें बनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा बदलाव भी हमारे दिमाग के लिए एक तरह का स्ट्रेस ही होता है। तो अगर बदलाव को टिकाऊ बनाना है तो शुरुआत हमेशा छोटी करनी होगी। जितना आप सोच रहे हैं उससे भी छोटी। अब आते हैं डिजिटल स्ट्रेस पर। इससे बचने के लिए एक मीडिया डाइट फॉलो करना बहुत कारगर हो सकता है। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो भी तनाव देने वाली खबरें हैं उन्हें दिन में सिर्फ 20 मिनट देखें, बस। स्टेप 2,
काम करते वक्त अपने फोन को खुद से कम 10 फीट दूर रखें। और स्टेप 3, फोन के चार्जर को अपने बेड के पास से, नाइट स्टैंड से हमेशा के लिए हटा दें। अब ये जरूरी क्यों है? देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग आदि काल से ही खतरे के संकेत ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है, और आज के दौर में वो खतरे ढूंढने के लिए स्क्रॉल करता है, जिसे हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो ये मीडिया डाइट हमें हमारी बायोलॉजी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने में मदद करती है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हमारा शरीर हमें हर रोज सिग्नल भेज रहा है, लगातार। उन सिग्नल्स को सुनने की शुरुआत करने के लिए आज वो कौन सा बस एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?